नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताबड़तोड़ जब्ती जारी। अब तक 1091 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री हुई जब्त। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर सी विजिल ऐप से रखी गई कड़ी निगरानी। सही मिली 3515 शिकायतों का हुआ तय समय में निस्तारण। बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट पर हुई नेशनल सिंपोजियम। बायोमेडिकल उपकरणों के उचित प्रबंधन पर दिया गया जोर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। हालांकि आदर्श आचार संहिता अभी लागू है। इसके साथ ही अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताबड़तोड़ जब्ती का सिलसिला भी जारी है। मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, फ्रीबीज और अवैध नकदी के रूप में 1091 करोड़ रुपए से अधिक की जब्तियां की गई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से यानी 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत करीब 993 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1 मार्च से अब तक प्रदेश में सिरोही और जयपुर जिले में 60 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हो चुकी है, जबकि झुंझुनू जिले में जब्ती का आंकड़ा 50 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी के लिए सी विजिल ऐप लगातार कारगर साबित हो रहा है। ऐप पर अब तक प्रदेश भर से कुल 6503 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से सही पाई गई 3515 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। सबसे ज्यादा 1013 शिकायतें जोधपुर जिले से प्राप्त हुई, जिनमें से 790 शिकायतें सही पाई गई और इन सभी शिकायतों का तय समय में समाधान कर दिया गया। सबसे ज्यादा 3616 शिकायतें अवैध पोस्टर बैनर्स की प्राप्त हुई। इनमें से सही मिली 2737 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। वहीं धन वितरण की 219, शराब वितरण की 235, उपहार वितरण की 110 और प्रतिबंधित समय में प्रचार की 204 शिकायतें प्राप्त हुई। आपको बता दें कि ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का 100 मिनट की समय सीमा में निस्तारण किया जाता है। प्रदेश में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच और उपचार उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में आज नेशनल सिंपोजियम का आयोजन किया गया। बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम बूस्ट, एलिवेटिंग हॉस्पिटल सर्विसेज विद सीमलेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सीलेंस विषय पर आयोजित इस सिंपोजियम को राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच और उपचार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बायोमेडिकल उपकरणों का उचित प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश में बायोमेडिकल उपकरण की मरम्मत और रखरखाव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और नियमित रखरखाव से निदान और उपचार परिणामों को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर बायोमेडिकल उपकरणों के प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बायोमेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में रिसर्च और प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार हो, उपकरणों का डाउन टाइम कम हो और स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो। आज हमने जो सिंपोजियम जो रखा है, जो नेशनल सिंपोजियम है, ये बेसिकली बायोमेडिकल मेंटेनेंस बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस और मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए कैसे हम एलिवेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज को सीमलेस किस तरीके से बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हमारे अस्पतालों में मिलें, उसके लिए रखी गई है। तो हमारा किस तरीके से बेहतर किया जा सके उसके लिए पूरा ये सिंपोजियम रखा गया है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनाने में भी एक अच्छी, बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाने में भी एक अच्छी साबित होगी। प्रदेश में गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से मिल सके, इसके लिए लगातार अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने शनिवार शाम को बाकरा रोड स्थित भानी नगर, हाशमी नगर, ग्रीन सिटी व कोहिनूर नगर क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों के घरों में जाकर पानी के प्रेशर का अवलोकन किया और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर आपूर्ति के समय अंतराल, प्रेशर आदि की जानकारी ली। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।